आखिरकार यहाँ पर अंपायर और हार्दिक पांड्या एक साथ मिलके इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या हुआ था कि अभिषेक शर्मा का मुंह भाई रोने जैसा हो गया था, या फिर यहाँ पर गौतम गंभीर एकदम से मैच के बीच में ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे थे, या फिर भाई हार्दिक पांड्या बांग्लादेशी बैट्समैन के बैट को पकड़ के ऐसे यहाँ पर क्या कर रहे थे, या फिर भाई आज मयंक यादव ने अपने डेब्यू मैच में सबसे तेज बॉल कितनी स्पीड की डाली, या फिर मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को डेब्यू पर कैप किसने दी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के पहले टी20 मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी और भी मूवमेंट्स की वीडियो पानी है आने वाले मैचों की तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट होने से पहले जब प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पर हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर काफी लंबे टाइम तक आपस में हमें बातचीत करते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ आज मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू होना था, तो आज उनको कैप मिलनी थी। तो वो कैप मयंक यादव को तो दी भाई मुरली कार्तिक ने, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी को कैप मिली पार्थिव पटेल के हाथों से। फिर इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और सब वेट कर रहे थे मयंक यादव की बॉलिंग का, क्योंकि सारे इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस ये देखना चाहते थे कि इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में मयंक यादव कितनी स्पीड से बॉल डालेंगे। तो सबकी निगाह भाई मयंक यादव पर ही थी, लेकिन जब मैच चालू हुआ तो पहला ओवर तो हमें पता ही है कि अर्शदीप सिंह डालते हैं, तो उन्होंने वो डाल दिया था। लेकिन सब सोच रहे थे कि दूसरा ओवर मयंक यादव लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ से भाई दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या डालने आ जाते हैं, और जब ये वो ओवर डालने आते हैं हम फैंस तो थोड़ा सा चौंक तो गए ही थे। वहीं ड्रेसिंग रूम में एकदम से गौतम गंभीर का ऐसा रिएक्शन आता है कि ये क्या हो रहा है। अब ये हमें नहीं पता कि भाई ये सूर्य कुमार यादव का ग्राउंड पर आने के बाद डिसीजन हुआ कि हार्दिक पांड्या को सेकंड ओवर देते हैं, या फिर ड्रेसिंग रूम से ही ये प्लानिंग होके आई थी कि हार्दिक पांड्या ही दूसरा ओवर डालेंगे। इसका हमें नहीं पता। फिर इसके बाद हम फिर से सोचने लगे कोई नहीं, चौथा ओवर डाल देंगे अर्शदीप सिंह के बाद, अगला ओवर मयंक यादव डाल देंगे, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला और फिर से चौथा ओवर अगला हार्दिक पांड्या ही लेके आ गए, यानी कि पावर प्ले में लगातार हार्दिक पांड्या अभी भी 2 ओवर डालने वाले हैं। जब यहाँ पर पावर प्ले में हार्दिक पांड्या बॉलिंग डाल रहे थे तो भाई कैमरामैन तभी की तभी कैमरा मयंक यादव की तरफ बार बार लेके जा रहे थे। भाई हमें तो लगता था कि कैमरामैन लड़कियों को ही दिखाते हैं, लेकिन आज भाई कैमरा मयंक यादव से पावर प्ले के टाइम पर हट ही नहीं रहा था। फिर फाइनली छठा ओवर मयंक यादव लेके आते हैं, और वो बंदा अपना टी20 में पहला ही ओवर भाई मेडन डाल देता है, और उसमें वो सबसे तेज बॉल 147 किलोमीटर प्रति घंटे की भी डाल देते हैं। इसके बाद लग रहा था कि स्पीड मयंक यादव की और बढ़ेगी। फिर इसके बाद जब वो अपना दूसरा ओवर और लेके आए तो उसमें तो भाई उन्होंने विकेट ही ले लिया, और विकेट लेते ही ड्रेसिंग रूम में उनके लिए मोर्ने मोरकल भी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि भाई बंदा काफ़ी तेज बॉलिंग डाल रहा था। क्योंकि फिर दूसरे ओवर में तो उन्होंने 149.9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को टच कर दिया था। फिर इसके बाद इनिंग का चल रहा था 19वां ओवर, जहां पर बैटिंग करने आए थे मुस्तफिजुर रहमान, जो कि भाई एक बॉलर थे जिसको हम टेलेंडर बोल सकते हैं। लेकिन भाई उन्होंने काम टेलेंडर वाला नहीं किया, क्योंकि जैसे एक नॉर्मल बल्लेबाज करता है कि बैटिंग करते करते जब उसको छक्के मारने होते हैं तो वो भाई बैट बदलता है। तो आज भाई मुस्तफिजुर रहमान जो कि टेलेंडर थे, वो छक्के मारने के लिए जब अपना बैट बदलना चाहते हैं तो हार्दिक पांड्या उनके हाथ से बैट को ले लेते हैं कि भाई ऐसा इसमें क्या है जो इससे तेरे को छक्के नहीं लग रहे। और इनकी ये चीज़ देख के हार्दिक पांड्या ही उनका बैट वहां तक लेके जाते हैं जहां बाहर से उनके लिए बैट आया था चेंज करने के लिए। तो स्पेशली भाई हार्दिक पांड्या ही उनका बैट चेंज करवाते हैं। लेकिन होना जाना कुछ नहीं था, मुस्तफिजुर से भाई एक ही रन बना, वो भी 5 बॉलों में। फिर इसके बाद जब बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो जाती है तो बैटिंग आती है इंडियन टीम की,
और जब ओपनिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, तो स्टार्टिंग में दोनों ठीक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक टाइम पर संजू सैमसन 1 रन भागने के लिए बस एक बार छोटी सी कॉल करते हैं, जहां पर अभिषेक शर्मा लगभग भाई आधी पिच भाग जाते हैं। फिर वहां से संजू सैमसन मना करते हैं, तो वो जब तक क्रीज में वापस आते हैं तब तक डायरेक्ट हिट लगता है और वहां पर अभिषेक शर्मा अनफॉर्चुनेटली भाई आउट हो जाते हैं। और आउट होने के बाद उनका साफ सा रिएक्शन भाई ये तो आना ही था। वो कैसे अपने मुंह पे हाथ रख रहे थे, उनका शायद भाई रोने का मन कर रहा होगा, क्योंकि वो बैटिंग बढ़िया कर रहे थे और अभी काफी सारे छक्के और मारने वाले थे। लेकिन फिर इसके बाद जब इनिंग का 12वां ओवर चल रहा था और वहां पर इंडियन टीम जीतने ही वाली थी, क्योंकि 128 रन बनाने थे और 122 रन बन चुके थे, लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या जब बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने भाई एक शॉट पूरा स्वैग से मारा पीछे की तरफ कीपर के ऊपर से, और वहां पर भाई देखा भी नहीं। उस शॉट पर भाई सूर्य कुमार यादव का भी ये रिएक्शन था, वो भी चौंक गए थे, वो इस पर हंस रहे थे और वहां पर हार्दिक पांड्या अपना पूरा एटीट्यूड दिखा रहे थे। लेकिन इसकी अगली ही बॉल पर वो एक और छक्का मारने जाते हैं तो उनके हाथ से भाई बैट छूट के सीधा अंपायर के पास जाता है। फिर उसको अंपायर बैट उठा के देते हैं, तो वहाँ पर उस पर अंपायर भी हंस रहे थे कि इसने तो ऋषभ पंत वाला ही काम कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद अगली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने भाई 2 रन चाहिए थे, वहाँ भी छक्का मार के मैच जितवा दिया। और फिर जब सारे प्लेयर्स आपस में मिलते हैं मैच खत्म होने के बाद, तो वहाँ पर हार्दिक पांड्या प्यार से सूर्य कुमार यादव का मुंह पकड़ के ऐसे कूची कूप भी कर रहे थे।